कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। तो भाई लोग, पीएसएल में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। मैच जीतो, सेंचुरी मारो और घर ले जाओ एक हेयर ड्रायर। मुझे ऐसा लगता है इसमें जल्द ही रोटी मेकर भी शामिल होने वाला है, कैसरॉल भी शामिल हो जाए, जो खाने को गर्म रखता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो गिफ्ट दिया गया वो दिया गया हेयर ड्रायर भाई। नहीं बड़ा हैरान कुछ बात है। ड्रायर कितना है पाकिस्तानी रुपीस पे? 2-2.5 रुपए का भी ड्रायर आ जाता है। इंडियन रुपीस में अगर वो पीकेआर में करोगे तो 700-800 रुपए का एक ड्रायर आएगा। एक बात है ना, अगर आप इतने का भी मिल जाता है, अगर आप इंडियन रुपीस में वो 2-2.5 को कन्वर्ट करोगे तो वो 700-800 रुपए का ड्रायर। मतलब एक प्लेयर ने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, जिम विल्स ने हारा हुआ मैच, हिस्टोरिक मैच आपको जिता दिया। की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो वो गाड़ियां देते हैं, हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो वो बाइक दे रहे हैं। इस पीएसएल में जो हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जो बाइक दे रहे हैं हम, इस दफा आप ये देखें कि हमारे पास थोड़ा सा स्पॉन्सर भी नहीं आया। हाँ, स्पॉन्सर्स भी नहीं आए और जो है वो प्लेयर्स भी हमारे पास बड़े नहीं आए, उसके बाद ऑडियंस भी नहीं आई, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना इतना पैसा है कि हम जो है वो बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान में लेके आए और हम जो है वो अपने मैदानों को जो है भर सकें। और हमारी ने रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड का ऐलान करते हुए जेम्स विंस का नाम चुना। विंस खुशी खुशी अवार्ड लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें वो अवार्ड थमाया गया, वो देख उनकी भी हंसी छूट गई। इस दौरान टीम के बाकी प्लेयर्स ताली बजाते और हंसी मजाक करते हुए नजर आए। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो, देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है। कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया, उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। अब जो आईपीएल में जो है वो ये जो है वो डॉगी रोबोट जो आया और उसने जो है वो टॉस का कॉइन लाया, और इस पे जो तरह तरह की बातें हो रही है। पहले जो पीएसएल में आया, अब जो है वो पीएसएल के जो फैंस है वो ये कहते हैं भाई आईपीएल ने हमारा कॉपी कर लिया। हमने जो है एक जो है वो रॉकेटमैन लाया और हमें मुकाबला देने के लिए आईपीएल जो है डॉगी रोबोट लेके आया। फिर जो एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है तरह तरह। बात का अंदाजा इस बात की एम्बैरेसिंग मेरे ख्याल में वेंस को भी हो रही होगी कि वो हंस भी रहे थे जब उसे गिफ्टिंग की जा रही थी कि क्या मुझे हेयर ड्रायर दिया जा रहा है, जबकि उसके बालों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके कितने बाल हैं, कि वो किस तरह से वो बालों के साथ खेलेगा। एक तो ये देखें कि वो कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सर से। कितना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के आईपीएल में जा रहे हैं। जी, ये उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है, हमारी आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। इंडिया की बात करें, उनकी गवर्नमेंट काफी अमीर है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी पीएसएल शुरू ही हुई है कि दोस्तों पीएसएल का जमकर दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों पीएसएल की एक फ्रेंचाइज कराची किंग्स, जिसने की ड्रेसिंग रूम में जेम्स विंस की जमकर बेइज्जती कर दी। दरअसल दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच बने जेम्स विंस को ड्रेसिंग रूम अवार्ड में दोस्तों सिर्फ एक 700 रुपए का ही हेयर ड्रायर गिफ्ट किया, जिसके बाद दोस्तों जेम्स विंस भी सोच रहा हुआ कि किस भिखारी लीग में मैं खेलने आ गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से पीएसएल को भला बुरा कह रही है। तो की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर जो आपको पता ही है कि एक होता है, लाहौर के अंदर ने शुरू किया था, आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर के अंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है, जब वो मैच जीतते हैं फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद ये कोई फन कर रहे हैं, और भाई यार वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं मेरे साथ कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो, देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है। कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया, उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये डॉलर्स इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जो कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे। अबे देना है तो तुम एसी दे दो, एयर कंडीशनर दे दो, टीवी दे दो, दिखे तो सही कोई चीज। हेयर ड्रायर दे दिया 3-4 हजार की चीज। इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं सही कहता हूं ना, ये अपने आप को खुद बदनाम करते हैं। अच्छा खासा तुमने विक्ट्री हासिल की, डेविड वार्नर परेशान बैठा हुआ है, इससे बेहतर तो बंदा परफॉर्म ही ना करे। वो भी सोच रहा होगा कल को मैंने भी मैच जितवा दे पर मुझे ये चीजें देंगे।
जो चीज रूम के अंदर बाथरूम के अंदर टंगी होती है हर वक्त, वो चीज ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। ड्रायर बालों वाला नहीं होता जो ब्रर करने वाला हेयर ड्रायर होता है, वो गिफ्ट किया जा रहा है जिम विंस को, जो उन्होंने कराची किंग को मैच जिताया। सेंचुरी मारी इससे पहले भी एक दूसरे जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान के, वो कराची के जो ऑनर है, इनका आपसी जब आमना सामना हुआ था तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने कराची के ऑनर कहा था कोई जीतो पाकिस्तान का कूलर दोगे, वो ये बात सच ही करने जा रहे हैं, वो ड्रायर दे रहे हैं। कूलर तो फिर बड़ी चीज है बिल्कुल कि आपके जो ड्रायर है, हेयर ड्रायर, वो गिफ्ट हो रहे हैं भाई। सेंचुरी मारी थी जिम विंस ने, बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी मार के चीरते हुए जो उन्होंने फतह हासिल की थी लर्न साहब से, मतलब जो आपकी मुल्तान सुल्तान की जो टीम है कराची किंग्स उससे जीती थी रिजवान साहब से, बड़ी ऐसे जबरदस्त जीत हासिल उन्होंने की थी और वो सेंचुरी उनकी कमाल थी। लेकिन वहां पर उनको जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर है उनकी तरफ से जो गिफ्ट दिया गया, वो दिया गया हेयर ड्रायर भाई। नहीं बड़ा हैरान कुन बात है। ड्रायर कितना है, पाकिस्तानी रुपीस में 2-2.5 रुपए का भी ड्रायर आ जाता है। इंडियन रुपीस में अगर वो पीकेआर में करोगे तो 700-800 रुपए का एक ड्रायर आएगा। एक बात है ना, अगर आप इतने का भी मिल जाता है, अगर आप इंडियन रुपीस में वो 2-2.5 को कन्वर्ट करोगे तो वो 700-800 रुपए का ड्रायर। मतलब एक प्लेयर ने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, जिम विंस ने हारा हुआ मैच, हिस्टोरिक मैच आपको जिता दिया, मैच हारा हुआ था कराची किंग्स को और वो जितवा दिया। और उसके बाद आप ड्रेसिंग रूम में तस्वीर बनवा रहे हो, चलो हाइडर वैसे उसको दे दो, उसकी तस्वीर आप बनवा के जो उनके मैनेजर है वो तस्वीर, वो जो उनके डायरेक्टर मैनेजर है वो तस्वीर उनके साथ बना रहे हैं हेयर ड्रायर के साथ और उनको गिफ्ट पेश कर रहे हैं। उसमें जिम विंस की भी जो हंसी है वो ट्रोलिंग वाली हंसी है कि यार ये मुझे आप क्या दे रहे हो। देखो ये तो फिर आप इस तरह की हरकतें करके खुद अपनी वैल्यू, अपनी जो लीग है, अपनी टीम, चलो लीग की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें पीएसएल की बात नहीं है क्योंकि ये पीएसएल नहीं दे रही, पीसीबी नहीं दे रहा, ये फ्रेंचाइज दे रही है। अब वो ये इस तरह का गिफ्ट देकर, लेकिन वो नाम तो एक पीएसएल को बात आ रही है ना, दुनिया भर में तो खबरें ही चल रही हैं कि भाई पीएसएल की ने एक फ्रेंचाइज अपने प्लेयर को हेयर ड्रायर दिया, उसने सेंचुरी स्कोर की। अब आप ये देखो कि अब जैसे इन्होंने शुरू में बात की कि अली तरीन है जो मुल्तान सुल्तान के ओनर, तो उन्होंने पहले भी बात की थी कि यार आपने जीतो पाकिस्तान एक गेम शो है जहां पे गिफ्ट इसी तरह के बांटते हैं, हेयर ड्रायर, कूलर शूलर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर आप ट्रॉफी ले गए पीएसएल की, कोई नई इनोवेशन करो। ये अगर जीतो पाकिस्तान में आप ट्रॉफी को ले गए और आप ये समझ रहे हो कि कोई बड़ी हमने इनोवेशन कर ली, तो इस कोई बड़ी ये दुनिया में हाईलाइट नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि क्या विनर होगा तो वाटर कूलर पकड़ा दोगे। ये उन्होंने एक बात की जिस पर जो कराची किंग्स के ऑनर है वो बड़ा गुस्सा हो गए। और फिर इन दोनों का जो मैच भी चला वो बड़ा रवायती एक आप कहते हैं राइवलरी वाला मैच चला, रवायती हरीफ जैसे बन गए वैसा इनका एक मैच चला। लेकिन उसके बाद कराची किंग्स ने जीत भी लिया। लेकिन अब आप ये देखो कि उसके बाद उन्होंने जब ड्रायर दिया तो ये वाकई वही वाला माहौल बन गया, जीतो पाकिस्तान ही बना दिया। हाँ, वो जीतो पाकिस्तान एक प्रोग्राम चलता है एआरवाई पे जहां पे वो गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सा एक मैसेज दिया गया कि इतना बड़ा मैच, उसने इतनी बड़ी शानदार इनिंग खेली और आप एक उसको जीतने के ऊपर आप वो हेयर ड्रायर दे रहे हो। इससे पहले गिफ्ट देते रहे हैं फ्रेंचाइजीज, कभी कोई किसी को आईफोन देता है, प्लॉट देता है, आपको जीत के आईफोन दे दिया, कोई मोबाइल फोन दे दिया, वो आईफोन देना शुरू हो गए थे। इस तरह से उस तरह की कोई और कोई अच्छी कोई चीज ब्रांडिंग वाली कोई दे देते थे। कोई ट्रॉफीज रखी होती थी आईपीएल में, हमने देखा बहुत सारी जो फ्रेंचाइजीज उन्होंने ट्रॉफीज रखी हुई हैं, वो ट्रॉफीज पकड़ा देते हैं। कोई कैश इनाम होते हैं, लाख का चेक, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, डिफरेंट चेक्स होते हैं, वो भी देते रहते हैं। वो एक है कोई इस तरह के आप दे देते हो, वॉचेस एक्सपेंसिव होती है वो दे देते हैं, चलो मैं ठीक है। लेकिन अगर आपने हेयर ड्रायर देना भी था आप दे दो। देखो मेरा मानना है कि अगर आपने देना भी आप दे दो, लेकिन इसकी आप प्रॉपर आप सेरेमनी करके दे रहे हो। मतलब आप प्रॉपर एक डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, वो आप तस्वीर खींच रहे हो, फिर आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो। मतलब ये आप बहुत एक नेगेटिव इमेज पीएसएल का दे रहे हो। ये आप ऐसे मत कीजिए कि आप इस तरह से आप एक गलत इमेज दे रहे हो। एक आपने छोटी सी ट्रॉफी दे दी, आपने कोई चेक दे दिया, कोई वॉच दे दी, वो एक उसकी तस्वीर आप बना लो, फोन दे दिया आपने, वो कोई इतनी नेगेटिव इमेज नहीं आता। लोग कहते हैं ठीक है, ओके, ये वायरल है यार, पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ है ये बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स, जो आपकी मुल्तान सुल्तान से पहले जब आपका स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे महंगी ये फ्रेंचाइज थी। और कराची किंग्स की फ्रेंचाइज को मुंबई इंडियंस से रिलेट किया जाता है, वो अंबानी की फ्रेंचाइज है। सब लोग इसको मुंबई इंडियंस से रिलेट करते हैं, दोनों की जर्सी भी ब्लू है। और आईपीएल देखा उन्होंने, कितनी महंगी टीम्स उनके पास, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन उनके पास हैं, ट्रेडिंग उनके पास है। वहाँ पे आप देखें कि वो कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सर से, कितना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के आईपीएल में जा रहे हैं। जी ये उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है, ठीक है, हमारी आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। इंडिया की बात करें, उनकी गवर्नमेंट काफ़ी अमीर है और आवाम उनकी थोड़ी सी गुर्बत में है, लेकिन इतनी भी नहीं है। वहाँ पे अगर बात करें आपको ये CD 70 50-60 हज़ार तक मिल जाएगी और यहाँ पे 2 लाख से नीचे नहीं मिलती, ठीक है। सर आपको पता है पिछले दिनों राशिद लतीफ ने क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के डाउनफॉल की रीजन ये है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। उन्होंने कहा आईपीएल हमें मिस नहीं कर रहा, हम आईपीएल को मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली उसकी बात अच्छी है, साबिक क्रिकेटर अच्छा प्लेयर है वो राशिद लतीफ, उसने अच्छी बात बोली है कि हमें भी पीएसएल खेलना चाहिए, आईपीएल खेलना चाहिए, ठीक है। हमारे काफ़ी प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करेंगे आईपीएल में जाके। अगर बाबर आजम आईपीएल में बिके ना तो कम से कम 60-70 करोड़ से नीचे नहीं वो बिकेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी लाइफ जाके सेट करें, आईपीएल खेलें, 7 नस्लें आपकी बैठ के खाएंगे। सर उनका कहना है, राशिद लतीफ ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान की ग्रोथ नहीं हो रही, वो जहां से शुरू हुए थे अभी भी वहीं पे ही खड़े हैं। अगर ये आईपीएल खेलेंगे तो यकीनन इनको ग्रोथ भी होगी, उनको पैसा भी मिलेगा और इन्हें खेलने का मजा भी आएगा और ये मजीद पैशनेट होकर अपनी क्रिकेट को बेहतर भी करेंगे। नहीं, रिजवान ने कल अच्छा परफॉर्म किया, 106 की बारी खेली है, ठीक है। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम थोड़ा सी अनफॉर्म जा रहा है, बुरा वक्त उस पर चल रहा है, बुरा वक्त तो बादशाह पे भी आ जाता है, लेकिन वो अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी आता ही है। लेकिन अल्लाह करे वो अच्छा कमबैक करे और सारों के मुंह बंद कर दे। सर ये देखें कि आईपीएल से कितना टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है जो इंडियन की टीम्स में जाते हैं और खेलते हैं, लेकिन हम पीएसएल से उतना टैलेंट निकाल ही नहीं पा रहे। हमारे पीएसएल में एक प्लेयर शॉट लगाता है, 9 लुक शॉट, वो अगली टीम में होता है, अगली बारी टीम में कोई प्लेयर आगे हमारे पीएसएल हमारा एक मैं बताऊं आपको हमारी क्रिकेट की फ्लॉप है, हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक नहीं खिलाया जाता, ठीक है, काउंटीज नहीं खिलाई जाती, इस वजह से हमारी टीम प्लेयर्स यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है।
हमारे PSL को सिर्फ हमारे प्लेयरों को PSL खिला देते हैं एक साल, वो उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख के अगली बार वो टीम में होता है, फिर टीम में वही हाल होता है, आपको पता है, झाड़ू फेर देते हैं आगे पिच के ऊपर, फिर घर चले जाते हैं। मैं यही बोल मैक्स जिसकी कीमत पाकिस्तान में बनती है तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपए, जबकि अगर बात करें हेयर ड्रायर की तो तकरीबन 3500 से कोई 5000 रुपए का वो आता है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू रखता है। जबकि अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो आईफोन है, आईफोन ने कोई लाहौर कलंदर को कोई मार्केटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं दी है, जबकि आईफोन एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा शख्स, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक का शख्स भी आईफोन इस्तेमाल करता है, वो एक ब्रांड है। जबकि अगर हम बात करें कराची किंग्स ने जो गुज़श्ता रोज गिफ्टिंग किया है, उस गिफ्टिंग में साफ नजर आ रहा है कि डॉलेंस ने उन्हें मार्केटिंग दी है, यानी कि उन्हें स्पॉन्सर किया है और डॉलेंस का उन्होंने। और इस बात का अंदाजा, इस बात की एम्बैरेसिंग मेरे ख्याल में वेंस को भी हो रही होगी कि वो हंस भी रहे थे जब उसे गिफ्टिंग की जा रही थी कि क्या मुझे हेयर ड्रायर दिया जा रहा है, जबकि उसके बालों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके कितने बाल हैं, कि वो किस तरह से वो बालों के साथ खेलेगा। एक तो ये फर्क है। दूसरा, अगर आप देखें तो कराची में जब भी मैच होते हैं तो हमेशा से यही गिला रहा है कि वहां पे कराची में फैंस नहीं आते। और गुज़श्ता रोज भी देख लिया है आपने, कराची में कराची किंग्स का मैच था और ग्राउंड खाली। दोस्तों आपने देखा कि PSL का मजाक दुनिया ही नहीं, अब दोस्तों पाकिस्तानी भी जमकर उड़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों PSL की फ्रेंचाइज हो या फिर PSL मैनेजमेंट, कोई ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाए और जमकर बेइज्जती की जाए। एक बार फिर से दोस्तों ऐसा ही PSL में देखने को मिला। पहले तो दोस्तों हम कहते हैं कि भिखारी लीग PSL, आखिर क्यों भिखारी लीग कहा जाता है PSL को, और एक बार फिर से ये बात सही साबित हो गई। जिस तरीके से दोस्तों IPL में जहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ियों को कार्स मिलती है, भाई दोस्तों दूसरी तरफ PSL में सिर्फ एक बाइक दी जा रही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी को। दूसरी तरफ दोस्तों कराची किंग्स के स्टार बल्लेबाज जेम्स विंस ने ताबड़तोड़ पारी खेलते दोस्तों कराची किंग्स को एक शानदार मैच जिताया, जिसके बाद दोस्तों जब ड्रेसिंग रूम में उनको दोस्तों एक अवार्ड दिया गया, जिसमें दोस्तों सिर्फ 700 रुपये का एक हेयर ड्रायर गिफ्ट किया, जिसे देखकर जेम्स विंस भी दोस्तों शॉक्ड हो गया कि आखिरकार किस तरह का ये अवार्ड मुझे दिया जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों डेविड वॉर्नर भी सोच रहा होगा कि मैं अच्छा हुआ कि मैंने मैच नहीं जिताया, क्योंकि ये अवार्ड दोस्तों डेविड वॉर्नर को ही मिलता अगर डेविड वॉर्नर प्लेयर ऑफ द मैच बनता। इसीलिए दोस्तों दुनिया भर के खिलाड़ी PSL खेलते नहीं और PSL का जमकर मजाक उड़ाते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ IPL चल रहा है और एक तरफ PSL चल रहा है, तो PSL दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी डेली रोना धोना डाल रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।